गॉड की एक गलती की वजह से बेचारे केल्विन की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और इस गलती को सुधारने के लिए गॉडेस ऑफ रेनकार्नेशन ने केल्विन को एक मौका दिया। उसने केल्विन को ये शक्तियां दी कि वह अपनी नई जिंदगी के लिए कुछ स्किल्स चूज कर सके, लेकिन इसके बदले केल्विन को अपनी पुरानी यादों को छोड़नी होगी और एक फैंटेसी दुनिया में नए जीवन के लिए भेज दिया जाएगा। सो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि केल्विन एक पेड़ के नीचे जागता है। पहले तो वह ये समझ नहीं पाता कि वह है कहाँ पर, लेकिन तभी उसके सामने एक गेम की तरह दिखने वाला मेन्यू दिखाई देता है। मेन्यू के ऊपर लिखा होता है कि बिगिन योर एडवेंचर। केल्विन क्यूरियस हो जाता है और उस स्टार्ट बटन को क्लिक करता है, और जैसे ही वह बटन दबाता है मेनू अचानक से हिलती है और वह बोलना शुरू कर देती है। वो उससे उसके रेइनकार्नेशन के बारे में बताती है और यह भी समझाती है कि कैसे वह अपने स्टैट्स को चेक कर सकता है। केल्विन अपने स्टेट स्क्रीन पर खोलता है और देखता है कि उसने एक सपोर्ट टाइप का प्लेयर का स्किल्स चूज किया है। उसके पास एस रैंक सनी स्पेल और एक्सपी बूस्ट है जो उसे एक पावरफुल सपोर्ट एडवेंचर बनाते हैं। उसके बाद जैसे हर एक इस सिकाई एनीमे की कहानी होती है, मेनू केल्विन को सजेस्ट करता है कि वो पास के शहर में जाकर एडवेंचरस गिल्ड में रजिस्टर करें ताकि उसकी नई जिंदगी की शुरुआत हो सके। केल्विन अपने नए सफ़र के लिए तैयार होता है, एक नई फैंटेसी दुनिया में एक नई पहचान के साथ। जंगल में चलने के दौरान वो मेन्यू रिवील करता है कि वह खुद एक भगवान है जिसका नाम में है। वो एक शहर में एंटर करता है जहां पर मैं उसे उसकी खोई हुई यादों के बारे में बताती है। वो कहती है कि मरने के बाद उसने काफ़ी सारी एबिलिटीज़ चूज की थी, इसी की वजह से मैंने डिसाइड किया कि वो इस एडवेंचर में उसका साथ देगी। वो पूछता है कि वो मेरे को देख क्यों नहीं सकता, तो वो जवाब देती है कि उसके पास अभी माना पॉइंट्स काफ़ी कम है, इसीलिए वो उसे देख नहीं सकता। उसके बाद वो एक गिल्ड में एंटर करता है जहां पर एक रिसेप्शनिस्ट उसका एक फॉर्म भरने के लिए देती है। जब वो अपनी एबिलिटीज़ को सना के तौर पर लिख रहा होता है तब मैं उसे रोक लेती है और उसे ऐसा कनेश मना करती है, क्योंकि सना क्लास बहुत ही रेयर है और हो सकता है कि वह इस पूरे किंगडम का अकेला सना हो, और अगर यह बात रिवील होती है तो उसे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से वह खुद को एक मेज यानी कि जादूगर के तौर पर रजिस्टर करता है। थोड़ी देर बाद उसे अपना गिल्ड कार्ड मिलता है जो ये दिखाता है कि अभी वह एक एफ रैंक एडवेंचरर है। वहाँ की रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि अगर वह अपना रैंक बढ़ाना चाहता है तो उसे द क्वेस्ट कंप्लीट करने होंगे। फिर रिसेप्शनिस्ट उसे कुछ क्वेस्ट दिखाती है और वह डिसाइड करता है कि वह फॉरेस्ट के स्लाइम्स का पीछा करेगा ताकि उन अपने सनी स्पेल ट्राई कर सके। उससे पहले वह अपने बचे हुए पैसों से एक पुरानी लकड़ी का वन खरीदता है और पैसे कमाने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी दूर चलने के बाद ही वह कुछ स्लाइम्स को स्पॉट करता है और तुरंत एक झाड़ी के पीछे छुप जाता है। वो उन स्लाइम्स के स्टेटो चेक करता और उसे पता चलता है कि वह काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वह मैजिक का यूज़ नहीं करेगा और वो उन्हें सिर्फ अपने फिजिकल अटैक से ही हराएगा। वो जंप करता और उन्हें अपने स्टाफ से स्लाइम पर अटैक करता है, लेकिन स्लाइम उसके अटैक को डॉक्टर जा कर लेते हैं। तभी एक स्लाइम उसके चेस्ट पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वह पीछे गिर गया था। वह उठता है और दोबारा से अटैक करने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन स्लाइम फिर से डॉज कर लेता है और उस पर 3 बार लगातार काउंटर अटैक भी करता है, जिससे वह फिर से एक बार जमीन पर गिर जाता है। केल्विन एक बार फिर से उठता और एक पावरफुल अटैक करने के लिए अपने स्टाफ को जोर से स्विंग करता है, लेकिन स्लाइम फिर से डॉज कर लेता है। मगर इस बार केल्विन तुरंत दूसरा अटैक करता है, जिससे स्लाइम जमीन पर गिर जाता है और उसका एचपी ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था। केल्विन उस स्लाइम के पास जाता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता और तभी एक मैजिक एक्टिवेट हो जाती है, जिससे उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया था। उसके बाद वो स्लाइम को समन करता और उसका नाम क्लो रख देता है। वो कहता है कि अब वो और भी सारे स्लाइम को हंट करेगा। शाम को वो एक स्लाइम के ग्रुप को ढूंढ निकालता है और छुपकर उनके पास पहुंच जाता है। केल्विन क्लो को कहता है कि राइट वाले स्लाइम का ध्यान रखे, जबकि वो दूसरे का सामना करेगा। जल्दी दोनों झाड़ियों से बाहर निकलते हैं और केल्विन तुरंत अपनी वंड के मैजिक का यूज़ करके स्लाइम को हरा देता है, जबकि क्लो कुछ अतरंगी बॉक्सिंग मूव करके अपने अपोनेंट को एलिमिनेट करता है। केल्विन कंफ्यूज होता है क्योंकि क्लो काफ़ी पावरफुल लग रहा था। वो मेन्यू चेक करता है और उसे पता लगता है कि लेवल 1 पर भी उसके स्टैट्स बहुत ही बेहतरीन है। मैं बताती है कि ये इसीलिए है क्योंकि केल्विन इस दुनिया का अकेला एसएस रैंक सना है और इसी वजह से उसके मॉन्स्टर इतने ताकतवर हैं। जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो क्लो एक और स्लाइम ढूंढ लेता है और
उसे जमीन पर गिरा देता है लेकिन केल्विन उसे तुरंत ही वापस से अपने अंदर बुला लेता है। शहर पहुंचने के बाद वो स्लाइम के कोर को बेच बते हैं और थोड़े पैसे कमा लेता है। अब उसके पास इतने पैसे हैं कि वह खाना खरीद सके और रात के लिए एक जगह आराम से गुजार सके। एक गली से गुजरते वक्त केल्विन एक पिंजरे में बंद कुछ स्लेव्स को देखता है, जिनमें कुछ खूबसूरत लड़कियां भी थीं जिन पर स्लेव कॉलर लगे थे। उनमें से एक कुछ दिन पहले पकड़ी गई होती है और वो एक बहुत रेयर हाफ एल्फ होती है। केल्विन डिसाइड करता है कि वो इस चीज़ को इग्नोर करेगा और सीधा एक होटल में जाकर रात के लिए एक रूम लेगा। रात को वो डिनर करने के लिए नीचे आता और उसकी इस दुनिया में नई जिंदगी शुरू होती है। वो और भी एडवेंचर्स पर जाता है। वुल्फ सिमुलर वेंचरर बनने के लिए रेडी होता है। अब यहाँ पर उसके कुछ दिन बीत चुके थे और केल्विन अपनी 10th क्वेस्ट कंप्लीट कर चुका था। वो गिल्ड में जाता और उसका रैंक अपग्रेड होके ई रैंक एडवेंचरर बन चुका था। भले ही लोग जेलस हो रहे हो पर केल्विन एक हाई रैंक जॉब की डिमांड करता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट के जवाब देने से पहले ही एक सुनहरे बालों वाला लड़का जिसका नाम कैस है वो उससे कहता है कि उसे ब्लैक नाइट को हराना चाहिए। वो केल्विन से कहता है कि वो एक डी रैंक एडवेंचरर है और केल्विन को अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है। केल्विन उसके स्टेट्स को चेक करता है और समझ जाता है कि वह अपने रैंक के बारे में झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो उसका ऑफर मना कर देता और उसके जगह वो एक कंपटीशन करता है उससे कि कौन ब्लैक नाइट को पहले हरा सकता है। कैश इस बात पर हैरान होता है लेकिन फिर भी वो ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और गिल्ड से बाहर चला आता है। केल्विन सोचता है कि कैश शायद एक ट्रैप सेट करेगा, लेकिन फिर डिसाइड करता है कि वह उसके बावजूद भी जाएगा ताकि अपनी ताकत को टेस्ट कर सके। वहीं कैसे एक गली में अपने टीममेट से मिलता है जिसमें एक नीले बालों वाला लड़का और एक बड़ा मोटा सा आदमी था। वो मोटा आदमी कैसे कहता है कि उसे बस किसी को मारकर अपना गुस्सा निकालना है। कैसे कीविल स्माइल के साथ उससे कहता है कि चिंता मत करो क्योंकि उसने ऑलरेडी एक ऐसे बंदे को ढूंढ लिया है। जब वो लोग ब्लैक नाइट के कैसल पे पहुंचते हैं, कैस और उसकी टीम अंदर भागते हैं, लेकिन जैसे ही वह दरवाज़ा खोलते हैं उन्हें पता लगता है कि अंदर के सारे मॉन्स्टर्स ऑलरेडी मर चुके हैं। और अचानक वहां पर केल्विन अंदर से सामने आता है और उनसे कहता है कि उनको आने में थोड़ी देर हो गई। केल्विन कहता है कि ब्लैक नाइट दरवाजे के पीछे है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें पहले केल्विन से लड़ना होगा। कैस यहाँ पर ये देखकर शॉक था, लेकिन यहाँ पर कुछ समझने से पहले ही केल्विन उस मोटे को उकसाने लगता है। वो उससे कहता है कि वह एक मोटा भद्दा है जिसने कभी किसी लड़की को नहीं देखा। ये बात सुनकर उस मोटे को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह केल्विन की तरफ दौड़ता है, लेकिन केल्विन अपनी मैजिक का यूज़ करके ज़मीन को दलदल में बदल देता है जिससे वो मोटा उसके अंदर फंस गया था। उसके बाद केल्विन अपने विंड मैजिक का यूज़ करता है, लेकिन वो उन्हें ब्लॉक कर देता है जबकि बाकी लोग किसी तरह उससे डॉज कर लेते हैं। ये देखकर वो लड़का डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन केल्विन तुरंत क्लो को सामन करता है जो कि एक बहुत बड़ा मंस्टर बन चुका था। क्लो जाकर उस लड़के का पीछा करता है और उसे पकड़कर वापस हॉल में ले आता है। कुछ दिन पहले जब केल्विन एडवेंचर कर रहा था तब क्लो अजीब बिहेव कर रहा होता है और धीरे धीरे वो इवॉल्व होकर एक बड़ा स्लाइम मंस्टर बन गया था। मैं बताती है कि क्लो अब इस दुनिया का सबसे पावरफुल समन्स में से एक है जिसमें पूरे एक देश को तबाह करने की भी ताकत है। वापस प्रेजेंट में क्लो उस लड़के को एक वॉल पर जोर से पटक देता है और उसे बेहोश कर देता है। ये देखकर वो मोटा आदमी अपनी पूरी ताकत लगाता है उस दलदल से बाहर निकलने के लिए, लेकिन क्लो उसे तुरंत ही जाकर पकड़ लेता है। इसी बीच कैस केल्विन की तरफ अटैक करने के लिए दौड़ता है, लेकिन केल्विन उसका बुरा हाल कर देता और क्लो की मदद से उन सभी को रस्सी से बांध देता है। इसके बाद केल्विन अपने पीछे का दरवाजे को खोलता और एक कूल दिखने वाले नाइट को दिखाता है जिसके पास एक बड़ी सी स्वॉर्ड भी होती है। केल्विन आगे बढ़ डिसाइड करता है कि वो उस नाइट को हराने की बजाय उसे कैप्चर करेगा, लेकिन नाइट लड़ने से मना कर देता और दोनों बैठकर बातें करते हैं। वो नाइट अपनी कहानी बताने लगता है कि कैसे उसने अलग अलग राज्यों के साथ काम किया था और केल्विन को एक पुराने कैंडी का टुकड़ा भी देता है। केल्विन सीधे पॉइंट पर आता है और उससे पूछता है कि क्या वह उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने को राजी होगा। नाइट कहता है कि उसके पास कुछ और करने को नहीं है, इसीलिए वह ऐसा करने के लिए मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर, अगर केल्विन उसे कॉम्बैट में हरा दे तब वो ऐसा कर सकता है। रात को समय वह बैटल शुरू होती है। केल्विन नाइट की तरफ दौड़ता है और अपने विंड मैजिक का यूज़ करता है, लेकिन उनका कोई भी असर उसके ऊपर नहीं होता। क्लो नाइट के पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन नाइट आसानी से उसे
पकड़ लेता और उसका अटैक भी रोक देता है। केल्विन उसी वक्त नाइट की तरफ दौड़ता है और अपने अर्थ मैजिक का यूज़ करके एक डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है ताकि क्लो वहां से निकल सके। वो नाइट एक एरियल स्लाइस यूज़ करता है जो कि केल्विन मुश्किल से डॉज कर पाता है। उसके बाद केल्विन उसके ऊपर अपने अर्थ स्प्लिटर से अटैक करता है, लेकिन इसका नाइट पर कोई असर नहीं होता। नाइट एक और स्लैश करता है जो कि केल्विन फिर से डॉज कर लेता है, जबकि क्लो नाइट के साथ एक बड़े क्लैश में लग जाता है जिससे वो नाइट पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट हो चुका था। ये डिस्ट्रक्शन केल्विन को एक ट्रैप सेट करने का मौका देती है। वो एक स्पेशल मैजिक का यूज़ करता है जो कि नाइट के आसपास ग्रेविटी को बढ़ा देती है, जिससे वो नाइट जमीन पर गिर गया था। केल्विन सोचता है कि उसने बैटल तो जीत ली है, लेकिन नाइट उसके मैजिक इफेक्ट को तोड़ देता और तुरंत केल्विन की तरह पावरफुल स्लैशेस करते हुए आता है। केल्विन किसी तरह से उन स्लैशेस को डॉज कर लेता है अपनी अर्थ मैजिक का यूज़ करके। वो नाइट अब और अपनी दूरी बनाए नहीं रखता और केल्विन को ख़त्म करने की कोशिश करता है, लेकिन केल्विन अपने ग्रेविटी स्पेल का फिर से यूज़ करता है जो कि नाइट की स्पीड को स्लो कर देती है। और इसी बीच क्लो नाइट के सामने आता और अपना सोलर बीम अटैक यूज़ करके उसे दूर उड़ा देता है। अगली सुबह केल्विन गिल्ड के अंदर जाता है और ब्लैक नाइट का टूटा हुआ हिस्सा लेकर आता है, जो देखकर सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। साथ ही उसने कैश और उसके गैंग को रंग के हाथों पकड़ा होता है, जिससे अब उन्हें अपने क्राइम के लिए जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद केल्विन अपने रूम की तरफ भागता है और उसे पता चलता है कि उसने डार्क नाइट के साथ सक्सेसफुली कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। इतना कुछ होने के बाद वह अपने रूम में जाकर थोड़ा रेस्ट लेना चाहता था, लेकिन तभी उसकी नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है जो कि उसका इंतजार कर रहा होता है। बूढ़ा आदमी अपना नाम लियो बताता है और खुद को गिल्ड मास्टर के रूप में इंट्रोड्यूस करता है और बिना वक्त बर्बाद किए सीधे केल्विन से पूछता है कि क्या वह दूसरी दुनिया से आया है। ये सुनकर केल्विन शॉक था और तुरंत ही उसके स्टेट्स चेक करता है। उसे पता लगता है कि लियो का रैंक काफ़ी हाई है और शायद वह देख सकता है कि केल्विन असल में कौन है। दोनों बैठकर चाय पीते हैं और लियो केल्विन से कहता है कि रिसेप्शनिस्ट ने बताया था कि केल्विन ने ना सिर्फ कैस और उसकी गैंग को रंगे हाथों पकड़ा, बल्कि ब्लैक नाइट को भी अकेला हरा दिया। फिर लियो उसे बताता है कि उसे पता है कि केल्विन एक सना है। केल्विन फिर से शॉक होता है और सोचता है कि क्या वह अपनी पहचान के बारे में झूठ बोल सकता है। मैं और नाइट दोनों उसे कहते हैं कि वह हमेशा अपनी पहचान छुपाकर नहीं रख सकता। ये सुनकर केल्विन थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करता है और शांति से रिवील करता है कि हाँ, वो एक सना है, क्योंकि अब इस बात को छुपाने का कोई फायदा नहीं था। उसके बाद केल्विन लियो से पलटकर एक सवाल करता है कि अगर उसे पहले से पता था कि कैस और उसकी गैंग क्रिमिनल्स हैं, तो उसने उनको रोका क्यों नहीं। लियो शांत तरीके से जवाब देता है कि कैसे एक पास के ही किंगडम के नोबल फैमिली से बिलोंग करता है और इसी वजह से उसका केस उसकी हद के बाहर था। अच्छे सबूतों के बिना वह कुछ भी कर नहीं सकता था। फिर लियो केल्विन से कहता है कि वह चिंता ना करें, क्योंकि वह केल्विन का दुश्मन बनने नहीं आया है, बल्कि उसका दोस्त बनना चाहता है। यहाँ पर लियो ये भी रिवील करता है कि वह पहले भी दूसरी दुनिया से आए लोगों से मुलाकात की है और उनमें से कुछ तो एक पड़ोसी किंगडम के हीरोज हैं। मे को अचानक से याद आता है कि उसने भी पुनर्जन्म लेने का वादा किया था और वह केल्विन को प्रॉमिस करता है कि वह इसके डिटेल्स बाद में देगा। लियो कहता है कि हाल ही में एक प्रोफेसी आई थी जिसमें कहा गया था कि डीम किंग जल्द ही वापस आने वाला है और इसी वजह से आसपास के सारे मॉन्स्टर ज़्यादा गुस्सैल और पावरफुल हो रहे हैं। वो केल्विन से कहता है कि वो छोटे मोटे मॉन्स्टर को रोकने के लिए सिटी की रक्षा करें जब तक हीरोज डेमन किंग से निपट रहे हैं। केल्विन पूछता है कि इसके बदले में उसे क्या मिलेगा। लियो जवाब देता है कि वो उसका एडवेंचरर रैंक खुद बढ़ा देगा और उसे किसी भी जॉब को लेने की आज़ादी होगी, और इसके अलावा उससे जितना सपोर्ट हो सकेगा वो प्रोवाइड करेगा और उसके सीक्रेट को भी कभी किसी और को बताएगा नहीं और उसे कंप्लीट आज़ादी होगी। केल्विन उसकी एग्रीमेंट को मान लेता और तुरंत ही उसका रैंक बढ़ाकर बी ग्रेड एडवेंचरर कर दिया जाता है। केल्विन वापस होटल में आता और लंच करने लगता है। लंच के दौरान वह में से उन हीरोज के बारे में पूछता है जो उससे पहले रीइंकार्नेट हुए थे। मैं उसे बताती है कि कुछ समय पहले ट्रक कुन ने एक बार फिर से जापान के 4 लड़के और लड़कियों को उड़ा दिया था। उन 4 लोगों को इस दुनिया में हीरोज के रूप में इनकारनेट किया गया था, जिनका मकसद था डेमन किंग को हराना। लंच खत्म करने के बाद केल्विन अपनी जेब से वो पैसे निकालता है जो उसने अब तक सेव किए थे और बाहर निकलने लगता है। मैं क्यूरियस होकर उससे पूछती है, तुम इतने सारे पैसों का आखिर करने क्या वाले हो। तो केल्विन कहता है कि वह एक स्लेव खरीदने जा रहा है। केल्विन वही सड़क के पास से
गुजरता है जहां उसने पहले भी कुछ स्लेब्स को देखा था। उसके सामने एक अजीब सीन होता है, एक आदमी पूरा आग में लपटा हुआ पिंजरे के पास से भागता है। वहां के लोग तुरंत उस आदमी की आग बुझाते हैं, लेकिन वह आदमी गुस्से से चिल्लाकर वहां से चला जाता है। तो व्यापारी उन्हें समझाते हैं कि उनके एक स्लेव के ऊपर एक कज लगा हुआ है जो उसे छूने वाले को जला देता है। केल्विन जैसे ही पिंजरे के अंदर देखता है, वो चौंक जाता है। उस पिंजरे के अंदर जो लड़की है वह कोई और नहीं बल्कि एक एल्फ होती है। केल्विन उस लड़की के स्टेटस को चेक करता और फैसला करता है कि वो उसे ही खरीदेगा। वो व्यापारी शॉप में आ जाता है और दोबारा से केल्विन को याद दिलाता है कि उस लड़की पर एक कज लगा हुआ है जो उसे छूने वाले को जला देती है। लेकिन केल्विन बिना किसी हिचकिचाहट के पैसे देता है और उस लड़की को अपने साथ ले जाता है। लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और उसके हाथ पैर बंधे होते हैं। थोड़ी देर बाद केल्विन मुड़कर उससे बात करने की कोशिश करता है और उसके सर को हल्का सा टच करता है, लेकिन वह लड़की पीछे हट जाती है और कहती है कि मेरे ऊपर कज लगा है, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। केल्विन शांति से उससे कहता है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वह अपना एसएस रैंक मैजिक यूज़ करता और उस कस को गायब कर देता है जो लड़की पर लगी हुई थी। लड़की ये देखकर हैरान हो जाती है कि अब वह कस नहीं है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वह केल्विन का शुक्रिया अदा करती है। वो अपना नाम एफएल बताती है और कहती है कि उसे जन्म के तुरंत बाद ही गुलामी में बेच दिया गया था। केल्विन उसे तसल्ली देता है और कहता है कि अब उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो उसे बिल्कुल सुरक्षित रखेगा। फिर वो एफएल को वापस होटल ले जाता है और उस मोटी आंटी से उनके लिए कुछ खाना बनाने को कहता है। लेडी शुरू में एफएल को लेकर थोड़ी डाउट करने लगी थी, लेकिन जब केल्विन उसे बताता है कि वो एक स्लेव है जो उसने खरीदी है, तो लेडी एफएल को अपने साथ बाथरूम ले जाती है उसे अच्छी तरह से साफ करने के लिए। इसी बीच केल्विन टेबल पर बैठकर खाना खाने का वेट कर रहा होता है। कुछ देर के बाद वो लेडी वापस आती है और उसके साथ एफएल भी थी, जो अब एक मेड के कपड़े पहने हुए थी। डिनर के बाद वो अपने रूम में वापस चले जाते हैं जहां केल्विन एल को सब कुछ समझाता है और अपने दूसरे समन किए गए चीज़ों को भी दिखाता है। वो एफएल के स्टैट्स को चेक करता और उसके लेवल को अपग्रेड करता है। अब रात होती है तो वो सब डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगली सुबह उन्हें एडवेंचर पर निकलना है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और अब उनकी टीम का कोऑर्डिनेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था। एफएल ने अपनी आर्चरी स्किल मैक्स कर ली थी और अपनी फ्लेम मैजिक के साथ वो एक ही स्ट्राइक में दुश्मन के ऊपर जानलेवा हमला कर सकती थी। ये चीज़ें उनकी टीम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है, क्योंकि केल्विन और उसके बाद बाकी के टीममेट्स मिली वेपन का यूज़ करते हैं और सिर्फ एफएल ही है जो दूर से अटैक कर सकती है। एक मंस्टर को हराने के बाद वह सब गिल्ड में वापस लौट जाते हैं, जहां की रिसेप्शनिस्ट उन्हें कांग्रेचुलेशन करती है। वह बताती है कि सिर्फ एक और क्वेस्ट के बाद केल्विन ई रैंक एडवेंचरर बन जाएगा और एफएल अपना बी रैंक कार्ड ले सकती है। वो उन्हें बताती है कि वो लोग एग्जाम के लिए तैयार हो जाए और साथ में एफएल को तसल्ली देती है कि चिंता की कोई बात नहीं। वो याद दिलाती है कि पिछली बार जब एफएल ने अपने सी रैंक कार्ड का एग्जाम दिया था तो उसे अपनी इनविजिबिलिटी पावर का यूज़ करके इंस्ट्रक्टर को आसानी से हरा दिया था। इसी बीच वो रिसेप्शनिस्ट जिसका नाम आंगे होता है, वो केल्विन और एफएल को एक नए स्वीट शॉप पर इनवाइट करती है जो अभी अभी मार्केट में नई खुली थी। वो दोनों इस बात के लिए मान जाते हैं और अगले सुबह उस शॉप पर चले जाते हैं। वहाँ वो दोनों नए स्वीट्स टेस्ट करते हैं और काफ़ी एंजॉय करते हैं, लेकिन अचानक एक नोबल्स का ग्रुप वहाँ पर आ जाता है और उनके टेबल को वो एक लात मार देता है। केल्विन उनसे गुस्से में पूछता है कि आखिर उनकी प्रॉब्लम क्या है। तभी उनमें से एक खड़ूस नोबल चिल्लाता है कि केल्विन के सामने पड़ोसी देश के थर्ड प्रिंस खड़े हुए हैं। वो मोटा और खड़ूस प्रिंस केल्विन को अपनी बातें सुनाने लग जाता है और कहने लगता है कि अगर केल्विन माफ़ी चाहता है तो वो एफिल और आंगे को 1-2 दिन के लिए उनके हवाले कर दे। ये केल्विन गुस्से में अपना आप खो देता है। वो आगे बढ़ता और अपनी मैजिक का यूज़ करके उनके एक आदमी को दीवार में जोर से मारता है, जिसे देखकर वो मोटा प्रिंस और बाकी के लोग डर जाते हैं। केल्विन तभी दूसरे बंदों को भी दीवार के अंदर धकेल देता है, जिससे उस बदसूरत प्रिंस की हवा टाइट हो जाती है। केल्विन उस प्रिंस के पास जाता है और अपनी ग्रेविटी मेंज का यूज़ करके उसे वहीं ज़मीन में जकड़ देता है। वो गुस्से में प्रिंस से पूछता है कि तुम इस देश में कर क्या रहे हो, तो वो प्रिंस जवाब देने से मना कर देता है, जिसकी वजह से केल्विन उसे और भी ज़्यादा ज़मीन पर दबा देता है। डर के मारे वो मोटा और बदसूरत प्रिंस फाइनली सच उगलता है। वो कहता है
कि वो यहाँ पर गिल्ड मास्टर लियो से मिलने आया है क्योंकि उसने सुना है कि एक नए एडवेंचरर ने गिल्ड को अपना बेस बनाया है और वह बहुत ही शक्तिशाली भी है। प्रिंस बताता है कि उसका इरादा है उस एडवेंचरर को अपना नौकर बनाना, ताकि वह कुछ नाम कमा सके और अपने आप को अगला राजा बनने के लायक साबित कर सके। ये सुनकर केल्विन हंसकर कहता है कि मैं ही वो एडवेंचरर हूँ और मैं कभी भी तुम जैसे भद्दे और मोटे इंसान के लिए काम नहीं करूँगा। इसके बाद केल्विन और उसकी टीम गिल्ड वापस लौट आते हैं। अगली सुबह में उन्हें कुछ नई खबरें देती है। वो केल्विन को हीरोज के बारे में एक अपडेट देती है और कहती है कि उसके पास हीरोज के स्टैट्स हैं जो वह चेक कर सकता है। केल्विन स्टैट्स को देखकर समझ जाता है कि हीरोज का लेवल अभी भी काफ़ी लो है, जबकि उन्हें 1 साल पहले ही रीइंकार्नेट किया गया था। मैं कहती है कि एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है क्योंकि डायमंड लॉर्ड जल्द ही रिवाइव हो सकता है और हीरोज उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसके कंपैरिजन में केल्विन और उसकी टीम सिर्फ 1 महीने से इस दुनिया में है, लेकिन उनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई है और उनके पास खतरनाक हथियार भी हैं। जब वो अपने वेपन चेक कर रहे होते हैं तभी होटल की लेडी दरवाज़ा नॉक करती है और केल्विन को बताती है कि गिल्ड मास्टर लियो उससे मिलना चाहते हैं। केल्विन गिल्ड में जाता है जहां लियो उसे इन्फॉर्मेशन एक गुफा के अंदर एक सीक्रेट रूम डिस्कवर किया है और कहा जाता है कि उस सीक्रेट रूम में एक बहुत ही पावरफुल डीम है जो एस रैंक तक का हो सकता है। ये सुनकर केल्विन को एक झटका लगता है क्योंकि उसने कभी इतने पावरफुल अपोनेंट को सामना नहीं किया था, लेकिन उस पूरे गिल्ड में कोई और ऐसा नहीं था जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सके। इसीलिए केल्विन इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। बाद में केल्विन और उसकी टीम लोकेशन पर पहुंचते हैं। वहां पर उन्हें उर्द मिलता है जो वही इंस्ट्रक्टर है जिसने पहले एफिल का एग्जाम लिया था। उर्द उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है और पूछता है कि क्या वह लोग यहाँ पर क्वेस्ट कंप्लीट करने आए हैं। केल्विन उसे यहाँ के हालात के बारे में पूछता है तो उर्द बताता है कि उन्हें पता है कि वह डीम कितना पावरफुल हो सकता है, इसीलिए उसने गुफा के आसपास एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाई है ताकि कोई गलती से भी घायल ना हो जाए। उर्द उन्हें एक छोटे से कमरे में ले जाता है जिसमें एक सीक्रेट दरवाजा था। वहीं से केल्विन और उसकी टीम नीचे उतरते हैं। वो लोग गुफा के अंदर जाते हैं जो काफ़ी डरावनी लग रही थी, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि केल्विन को वहां पर किसी भी दुश्मन की प्रेजेंस महसूस नहीं होती। वो लोग चलते रहते हैं और एक बड़े से गेट तक पहुंच जाते हैं। तब केल्विन उन्हें रुकने के लिए कहता है क्योंकि अब उसे सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 डेमन की प्रेजेंस महसूस होती है जो कि उस गेट के पीछे थे। सभी तैयार हो जाते हैं और उस बड़े दरवाजे को खोलते हैं। उसके सामने एक बड़ा सा रूम होता है जो सिर्फ स्केलेटन से भरा था और वहां पर बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और तभी उनकी नज़र एक डीम लड़की पर पड़ती है जो एक पत्थर के ऊपर बंधी थी। ये देखकर केल्विन हैरान हो जाता है, लेकिन कुछ सोच पाने से पहले उन्हें पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है। वो तुरंत मुड़कर देखते हैं और उनके सामने एक शैतानी रूप का डीम होता है और इसका नाम था आग डीम। विक्टर केल्विन की बॉडी कांप उठती है क्योंकि वह समझ जाता है कि यह डीम बिल्कुल एस रैंक का है। फिर भी वह खुद को शांत रखता और उससे पूछता है कि वह लड़की कौन है। विक्टर एक डरावनी स्माइल के साथ दरवाजे को बंद कर देता है और पूरे रूम को रोशनी से भर देता है। फिर वह कहता है कि वह कैद लड़की पिछले डीम लॉर्ड की बेटी है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं क्योंकि मेरे को ये बात पता नहीं थी कि पिछले डीम लॉर्ड की एक बेटी भी थी। विक्टर और भी बताता है कि उसने इस एरिया के हर एक मॉन्स्टर को मार दिया है ताकि कोई भी इंसान आसानी से इस रूम तक पहुंच सके, लेकिन बिना और कुछ बोले वह अचानक से केल्विन पर हमला करता है। लेकिन शुगर है कि गेरार्ड अपनी शील्ड से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन विक्टर की ज़बरदस्त ताकत के आगे गेरार्ड कमज़ोर पड़ता है। केल्विन तुरंत अपने ग्रेविटी स्पेल का इस्तेमाल करता और विक्टर को वहीं रोकने की कोशिश करता है। उसके बाद वह पूछता है कि आखिर विक्टर उनसे चाहता क्या है। विक्टर रिवील करता है कि उस पर एक सील लगाई गई है जो सिर्फ इंसान ही तोड़ सकते हैं। वह कहता है कि जैसे ही यह सील हटा दिया जाएगा वह डीम किंग की बेटी को निगल लेगा और दुनिया का सबसे ताकतवर डीम बन जाएगा जो कि है अगला डीम लॉर्ड। ये कहकर वो केल्विन के ग्रेविटी स्पेल से अपने आप को छुड़ा लेता और केल्विन और उसकी टीम को मारने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन केल्विन डरने की वजह एक्साइटमेंट से बाहर जाता है क्योंकि उसने कभी इतने स्ट्रांग एनिमी का सामना नहीं किया था। विक्टर इस बात से चौंकता है क्योंकि केल्विन डरने के बजाय खुश हो रहा था। फिर वो एक ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करता है और स्कल्स के अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर्स को जिंदा कर देता है जो कि उन सारे हीरोज पर अटैक करते हैं। केल्विन तुरंत ही अपने विंडस्लस का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर को निपटाना शुरू करता है, जबकि गेरार्ड अपनी तलवार से मॉन्स्टर को इधर उधर
उड़ा देता है, लेकिन वह केल्विन को वार्न करता है कि अगर उसने ये लड़ाई खत्म नहीं किया तो मॉन्स्टर की तादाद एक बड़ी समस्या बन सकती है। फिर गिरार्ड अपनी स्पेशल एरियल स्लैश का इस्तेमाल करके कई सारे मॉन्स्टर को खत्म करता है, लेकिन मॉन्स्टर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो लगातार हीरोज पर अटैक करते हैं, जबकि केल्विन और उसकी टीम उन्हें एक एक करके खत्म करते जा रहे थे। विक्टर हीरोज की ताकत देखकर हैरान था। केल्विन उसकी तरफ आगे बढ़ता है और एक स्माइल देकर उससे पूछता है कि क्या तुम अब भी लड़ना चाहते हो। ये सुनते ही विक्टर सिर्फ हंसने लगता है और अपने हाथ से जमीन पर जोर से पंच करता है, जिसकी वजह से वहां पर आसपास धुएं का एक बादल बन जाता है जो सब कुछ धुंधला कर देती है। केल्विन गिरार्ड को शांत रहने के लिए कहता है और समझाता है कि वो डीम अब जमीन के नीचे है। जैसे ही डीम हमला करने की कोशिश करता है, गिरा गेड अपनी सेल से उसके अटैक को रोक लेता है, जो कि विक्टर को बहुत हैरान करती है। गेरार्ड तुरंत ही एक और अटैक करता है, लेकिन विक्टर किसी तरह उससे बच निकलता है और केल्विन पर हमला करने की कोशिश करता है। विक्टर फिर से ब्लैक नाइट के सामने आता है और दोनों के बीच एक इंटेंस लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन आखिर में विक्टर गेरार्ड पर हावी हो जाता है और उससे दूर धकेल देता है। केल्विन यहाँ पर थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन तभी डीम अपने एक हाथ से उस पर हमला कर देता है। केल्विन खुद को बचाने के लिए उस अटैक को किसी तरह डॉज करता है, पर जैसे ही केल्विन अपना बैले बनाने की कोशिश करता है तो विक्टर अचानक से उसके पीछे आकर हमला कर देता है, लेकिन तभी क्लो वहीं पर आकर विक्टर के अटैक को रोकता है और केल्विन की जान बचाता है। विक्टर ये देखकर क्लो पर हमला करके उसे खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लो उसके इस अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। इस डिस्ट्रक्शन का फायदा उठाते हुए केल्विन उस डीम पर एक बाइंडिंग मैजिक यूज करता है, जो उसके एक हाथ को बांधने में कामयाब रहती है। गिरार्ड तुरंत विक्टर के पास दौड़ता और अटैक करने के लिए तैयार होता है, लेकिन केल्विन उसे रोक लेता है। इसी बीच विक्टर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस मैजिक वाइंड को तोड़ देता है, तो केल्विन तुरंत ही गेरार्ड की तलवार पर एक मैजिक बफ लगाता है और उसे अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन विक्टर हंसने लगता है क्योंकि उसके हाथ पहले से ही केल्विन के पीछे हैं और अटैक करने वाले होते हैं। तभी केल्विन एफिल को अपनी असली ताकत रिवील करने के लिए कहता है। विक्टर पूरी तरह से हैरान हो जाता है जब एफिल उसके पीछे एक मैजिक एरो लेकर खड़ी होती है और उसे शूट कर देती है। विक्टर किसी तरह अपने हाथ से इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन इसकी वजह से वो बहुत घायल हो गया था और इसी डिस्ट्रक्शन का फायदा उठाकर गिरार्ड अपनी तलवार से विक्टर के एक हाथ को काट देता है, पर केल्विन सबको पीछे हटने के लिए कहता है। तभी डीम जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि वह अब अपनी फाइनल फॉर्म लेने वाला है और धीरे धीरे विक्टर का शरीर एक विशाल डीम में बदलने लगता है। केल्विन तुरंत विक्टर को उसके ट्रांसफॉर्म होने से पहले ही खत्म करने की कोशिश करता है और वो अपनी अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करता है। एफिल और गेरार्ड भी अपने अपने अटैक से उसे सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विक्टर अपनी फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके नए आर्मर की वजह से उनके अटैक का उस पर कोई असर नहीं होता। विक्टर यहाँ पर तुरंत ही केल्विन और उसकी टीम की तरफ दौड़ता है। केल्विन एक मैजिक वॉल बनाता है, लेकिन विक्टर आसानी से उसे तोड़ देता है। गिरार्ड लास्ट मोमेंट पर विक्टर के अटैक को महसूस करता और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन ये काफ़ी नहीं होता और विक्टर उस पर हावी होकर उसे ज़मीन पर गिरा देता है। विक्टर उस पर अपना फाइनल अटैक करने के लिए तैयार था, लेकिन तभी एफिल अपने एरोज से उसका ध्यान भटकाती है। एफिल के हमले से विक्टर का ध्यान भटक जाता है, जिसकी वजह से गेरार्ड को दोबारा अटैक करने का मौका मिलता है। वो अपनी तलवार से एक स्लैश अटैक करता है, लेकिन विक्टर अपनी तेजी और डिफेंस की वजह से इन अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। तभी एफिल फिर से विक्टर पर तीर चलाना शुरू करती है और जब विक्टर उनसे बचने में बिजी होता है, तभी क्लो अचानक से उसके सामने आता है। वो उस पर अपने कस शॉट से अटैक करता है, जो कि विक्टर को नीचे गिरा देती है। केल्विन इस मौके का फायदा उठाता है और अपना सबसे पावरफुल स्पेल यूज करता है, जो कि ब्लेज एरोज और इनक्लोज्ड सोलर बीम का कॉम्बिनेशन था। यह पावरफुल मैजिक सीधा डेमन के चेस्ट पर लगती और उसे जोर से दीवार में पटक देता है। इस अटैक की वजह से जमीन हिलने लगी थी और छत का एक हिस्सा भी गिरने लगता है। केल्विन ये सब देखकर हैरान हो जाता है जब विक्टर अपने शरीर का यूज करके एक बड़े बोल्डर को रोकने की कोशिश करता है, जो डेमन किंग की बेटी पर गिरने वाला था। बोल्डर को रोकने के बाद विक्टर जमीन पर गिर जाता है और वो बिल्कुल अब थक चुका था। केल्विन उसके पास जाता है और गुस्से में उससे पूछता है कि तुमने उस लड़की को बचाने की कोशिश क्यों की। तब विक्टर सच्चाई बताता है। वह कहता है कि वह पिछले डेमन लॉर्ड का सबसे वफादार सिपाही था और उसे डीम लॉर्ड
कि बेटी के वजूद का सीक्रेट रखने का काम दिया गया था। उसका काम था कि उस लड़की की सुरक्षा करें, क्योंकि अगर उसका वजूद हीरोज या किसी दूसरे दुश्मन को पता चल जाता तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। विक्टर ने उस लड़की को यहीं कैसल में, जो कि अब एक डंजो बन चुका है, यहीं पर उसे लड़ना सिखाया, पढ़ना लिखना सिखाया और जिंदगी की हर जरूरत की चीजें सिखाई। लेकिन अफसोस की बात है कि फैसला का दिन आ गया और इंसान हीरोज के साथ डीम पर हमला करने आ गए थे। डीम की संख्या इंसानों के सामने काफी कम थी और कोई बचने का रास्ता नहीं था। ऐसे समय में डिमन लॉर्ड ने विक्टर को अपनी आखिरी जिम्मेदारी सौंपी, अपनी बेटी की जान बचाने का। डिमन लॉर्ड ने उसके ऊपर एक सील लगाई जो सिर्फ एक साफ और नर्म दिल वाला इंसान ही तोड़ सकता था। अपनी आखिरी सांस लेते वक्त विक्टर केल्विन से गुजारिश करता है कि वह उस लड़की को अपनी पार्टी में शामिल करें और उसे दुनिया दिखाए, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ मौत और तबाही देखते हुए गुजरी है। यह आखिरी शब्दों के साथ विक्टर की मौत हो जाती है। केल्विन अल्टर के पास जाता और सील को तोड़ देता है। इससे वो लड़की अपने होश में आ जाती है। जैसे ही वह होश में आती है उसे समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा था और वह तुरंत रोने लगती है। केल्विन अपनी पूरी कोशिश करता है कि उसे संभाले और उसका दिल बहला है। थोड़ी देर बाद वो सब डंजों से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि उर्द वहां पर उनका इंतजार कर रहा है। वो पूछता है कि अंदर हुआ क्या। केल्विन झूठ बोलता है कि उसकी पीठ पर जो लड़की है वो एक डीम के कब्जे में थी, लेकिन उन्होंने उस डीम को मार दिया और लड़की को सुरक्षित बचा लिया है। केल्विन अर्ड को विक्टर के आर्मर का एक टुकड़ा देता है और कहता है कि यह साबित करता है कि उन्होंने डीम को हरा दिया है। जिसके बाद वो लोग वहां से जल्दी निकल जाते हैं और एक पहाड़ के ऊपर बैठते हैं। केल्विन जानता है कि अगर किसी को पता चल गया कि यह लड़की सिर्फ एक डीम ही नहीं बल्कि डिमन लॉर्ड की बेटी है तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। लड़की अब तक शांत हो चुकी होती है और अपना नाम बताती है। वो केल्विन से पूछती है कि क्या तुम पक्के हो कि तुम एक डीम को अपनी पार्टी में लेना चाहते हो। वो लड़की कहती है कि यह काफ़ी चौंकाने वाली बात है कि केल्विन ने विक्टर जैसे डीम को हरा दिया जो अपने टाइम के सबसे पावरफुल डीम था। फिर वो क्यूरियस होकर केल्विन से पूछती है कि वह है कौन। केल्विन जवाब देता है कि वो कोई हीरो नहीं है, बस एक आम एडवेंचरर है जो बैटल्स का मजा लेता है। उसके बाद वो लड़की से पूछता है कि क्या वो उनके साथ चलने के लिए तैयार है। लड़की थोड़ी डरी हुई थी, क्योंकि उसने कभी अपने महल से बाहर कदम तक नहीं रखा था और शहर तक जाना तो दूर की बात है। थैंकफुली एफिल और बाकी लोग उसे समझाते हैं कि उसका ये एक्सपीरियंस कितना मज़ेदार होने वाला है। थोड़ी देर बाद लड़की तैयार हो जाती है उनके साथ चलने के लिए। वो सब टाउन की तरफ सफ़र करना शुरू करते हैं और जो भी चीज़ लड़की देखती है वह उसके लिए बिल्कुल नई होती है। हर छोटी से छोटी चीज़ उसके लिए मज़े का जरिया होता है, जैसे दुकानदार, ब्लैकस्मिथ और झरने तक। केल्विन एफिल को कहता है कि वह लड़की का ध्यान रखे जब तक वह गिल्ड के काम से वापस आता है। जब केल्विन गिल्ड का दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि वहाँ पर उसके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है। ये पार्टी अंगे ने अरेंज की होती है, क्योंकि केल्विन को ए रैंक एडवेंचरर के रूप में प्रमोट किया गया था। सब देर रात तक पीते और खाते हैं और काफ़ी मज़े करते हैं। पार्टी के बाद सब एक गहरी नींद में चले जाते हैं, अपने अपने अगले एडवेंचर का इंतजार करते हुए। कुछ दिन गुजर चुके हैं और अब वो उन लोगों के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो चुकी थी। टीम की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए केल्विन ब्लैकस्मिथ का काम सीखता है और सेरा के लिए कुछ बेहतरीन आर्मर ब्रेसेज बनाता है। साथ ही वो गेरार्ड के लिए एक नई तलवार और एफिल के लिए एक सीक्रेट आइटम भी बनाता है। इतनी मेहनत करने के बाद वो थोड़ा थक जाता है और वहीं पर रिलैक्स करने लगता है। तभी उसे याद आता है कि जब से वो यहाँ पर आया है उसने सिर्फ ब्रेड खाया है, पर एक भी चावल का दाना नहीं खाया। वो तुरंत ही डिसाइड करता है कि उसे एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ चावल उगाए जाती हो। कुछ देर रिसर्च करने के बाद वो और उसकी टीम एक जर्नी के लिए तैयार होते हैं और वो टोरा किंगडम की तरफ निकलते हैं। वो हॉसकार्ट में सफ़र करते हैं जो सेरा के लिए नया एक्सपीरियंस जैसा था। वो अब भी हर छोटी छोटी चीज़ों को देखकर एक्साइटेड हो जाया करती थी, जैसे बोट और नदी। अचानक से काट रुक जाती है क्योंकि एक लुटेरों का ग्रुप उन्हें घेर लेते हैं। एक नीले बालों वाली कैरन जो कि उस गैंग की लीडर लगती है, ड्राइवर से चिल्लाकर कहती है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो गाड़ी रोको। तभी उसकी नज़र काट के अंदर एफिल और सेरा पर पड़ती है। केल्विन ड्राइवर से पूछता है कि क्या तुम इस ग्रुप के बारे में कुछ जानते हो, तो ड्राइवर जवाब देता है कि यह ग्रुप टोरा रीजन में रहता है और एक फेमस लुटेरों की गैंग है। केल्विन तुरंत ही उनके स्टैट्स को चेक करता है, लेकिन उनका लेवल 30 के नीचे होने की वजह से वो डिस्पे होता है। फिर वो सेरा से कहता है कि अगर तुम चाहो तो इनसे खेल सकती हो, लेकिन
अपने हथियार यूज मत करना क्योंकि वो काफ़ी ओवरपावर होंगे। सेरा थोड़ी निराश होती है लेकिन फिर भी वो कांच से अकेली बाहर निकलती है जो उन लुटेरों को हैरान कर देता है। लेकिन कैरन हंसने लगती है और अपने गैंग को बोलती है कि लड़कियों को चोट मत पहुंचाना क्योंकि बॉस को उन्हें फ्रेश चाहिए होंगे। उनमें से एक बंदा आगे बढ़ता है लेकिन एक हल्के से पंच से ही वो हवा में उड़ जाता है। ये देखकर लुटेरे शौक हो जाते हैं। कैरन वहां पर लेटे हुए कहती है कि ये तो बस गलती से हो गया। बाकी लुटेरे मिलकर उस पर अटैक करते हैं लेकिन सब एक एक करके वैसे ही हवा में उड़ जाते हैं। फिर एक बड़ा सा बंदा अपना एक बड़ा सा हैमर लेकर शेरा को कुचलने की कोशिश करता है लेकिन चौंकन वाली बात ये होती है कि सेरा उस हैमर को एक हाथ से ही रोक लेती है। कोई देर के बाद वो हैमर को पलटक उसे धकेल देती है। वो जाकर जमीन पर गिर जाता है और अपने आप ही हैमर से पिंड हो जाता है। इसके बाद सेरा सब लुटेरों को रस्सी से बांध देती है लेकिन कैरन अपना मुंह बंद नहीं रखती। वो एक क्लासिक नीले बालों वाली फेमिनिस्ट की तरह चिल्लाने लगती है, मेरा बॉस लेवल 70 का है और वो तुम सबकी जान ले लेगा। केल्विन और सेरा को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और उससे कहता है कि सेरा खुद ही लेवल 75 की है जो कैरन को बहुत डरा देता है और वह आखिरकार चुप हो जाती है। उसके बाद वो लोग अंत में किंगडम पहुंच जाते हैं। केल्विन को लगता है कि यह जगह पुराने जापान का एक वर्जन लगता है। वो वहां पर आसपास घूमते हैं और एफिल और सेरा पहली बार अपनी जिंदगी में समुंदर देखते हैं। उसके बाद वो सीधे एडवेंचरर्स गिल्ड जाते हैं जहां एक बूढ़ी औरत उनका स्वागत करती है और कहती है कि लियो ने उसके बारे में सब कुछ बता रखा है। वह कहती है कि एक समय वह भी लियो के साथ एक पार्टी में थी। यह सुनकर केल्विन उस पर ज़्यादा भरोसा करता है और उसे उन चोरों के बारे में बताता है जो उन्होंने पकड़े थे। वो औरत इस बात को सीरियसली लेते हुए कहती है कि यह लोग ब्लैक विंड के नाम से जाने जाते हैं। यह एक ग्रुप है जो एक बार ए रैंक एडवेंचरर के द्वारा हरा दिया गया था जो कि अब नेशनल हीरोज कहलाते हैं। उसके हिसाब से अब ये हीरोज खुद इस ग्रुप को कंट्रोल करते हैं और उन चोरों की मदद से स्लेव ट्रेडिंग जैसे काले धंधे को चलाते हैं। एफिल कहती है कि उन्हें तुरंत ही इन लोगों को ढूंढना चाहिए और पकड़ लेना चाहिए लेकिन वह औरत कहती है कि यह करना इतना आसान नहीं है। अगर वह नेशनल हीरोज को पकड़ लेते हैं तो इससे राज और भारत के सरकारों के बीच में दुश्मनी हो सकती है। केल्विन गिल्ड मास्टर से कहती है कि अगर हीरो की पार्टी ने इस चोरों की गैंग को खत्म कर दिया तो पब्लिक को बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी। साथ ही हीरोज किसी एक सरकार के पक्ष में नहीं होते, इसीलिए मामले में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। गिल्ड मास्टर इस सुझाव से सहमत होता है और हीरोज को गिल्ड में बुलाता है उन्हें सिचुएशन समझाने के लिए। इसी बीच केल्विन और उसकी पार्टी उन चोरों के हाइड आउट में जाते हैं और दरवाजे तोड़कर अंदर घुसते हैं और वहीं पर एक चोर को वो तुरंत ही बेहोश कर देते हैं। अंदर उन्हें एक जोकर जैसा दिखने वाला आदमी को कुछ औरतों को तंग करते हुए देखते हैं। उसे रिएक्ट करने का मौका मिले उससे पहले ही गिरार उसे पकड़कर दीवार में पटक देता है और उसे भी बेहोश कर देता है। उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और उस रूम का दरवाज़ा खोलते हैं जहां पर लीडर्स हैं और तुरंत एक क्लास शुरू हो जाती है। ग्रुप का लीडर सोचता है कि वो केल्विन और उसकी पार्टी के बराबर है लेकिन केल्विन उसे समझा देता है कि उसकी पूरी पार्टी को हरा देना बर्तनों को धोने से ज़्यादा आसान है। ये कहते ही वो एक मैजिक अटैक छोड़ देता है। इसी दौरान हीरो की पार्टी डंजों में घुसती है और कॉरिडोर्स में से स्लेव्स को ढूंढना शुरू करती है। वह एक दरवाजे के पास पहुंचते हैं और उसे खोलते हैं जहां क्लो सभी स्लेव्स के सामने खड़ा होता है। वो आदमी तुरंत अपनी तलवार निकालता है लेकिन एक स्लेव लड़की तुरंत स्लाइम के सामने आ जाती है और हीरोज को बताती है कि यह स्लाइम उन एडवेंचरर्स का है जिन्होंने उन्हें बचाया था। हीरोज और उसकी पार्टी फिर भी शक में रहती है लेकिन उस लड़की की मां समझाती है कि कुछ रैंक एडवेंचरर पहले आए थे और उन्होंने स्लेव्स को आज़ाद कर दिया था। उसके बाद वो लीडर से निपटने के लिए आगे चले गए थे लेकिन जाने से पहले उन्होंने स्लाइम को यहाँ पर छोड़ दिया ताकि वह सारे स्लेव सुरक्षित रहे। उसके बाद वो औरत हीरोज से कहती है कि उन्हें तुरंत उनके पीछे जाना चाहिए क्योंकि लीडर्स वेटरन वॉरियर हैं और ए रैंक एडवेंचरर उनसे अकेले नहीं निपट सकते। ये सुनकर हीरो और उसकी पार्टी तुरंत रूम से निकलती है और हॉलवे में भागकर एक दरवाजे के पास पहुंचती है। वह दरवाज़ा तोड़कर रूम में घुसते हैं लेकिन वहां असली गैंग लीडर जमीन पर पड़े थे। वह गलती से समझते हैं कि ये रैंक एडवेंचरर्स हैं। इसके बाद वो एक और रूम में जाते हैं जहां पर उन्हें केल्विन और उसकी पार्टी मिलती है जो एक विलन की पोज में बैठे होते हैं जैसे उनका इंतजार कर रहे हो। केल्विन अपने आपको एक विलन की तरह एक्ट करते हुए टोया जो कि हीरो का नाम है उससे कहता है कि ये रैंक एडवेंचरर उसके सामने बिल्कुल बेकार साबित हुए और वो रोते हुए बच्चों जैसे
बिहेव कर रहे थे जब वो उन्हें मार रहा था, और तो और उसे उन्हें हराने में ज़रा भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। क्या ये सुनकर तुरंत अपनी तलवार निकाल लेता है और उसके ग्रुप की लड़कियां भी उसका साथ देती है, लेकिन केल्विन उन पर हंसने लगता है, फिर उठकर कहता है कि वो एक चैलेंज प्रपोज करना चाहता है। जो भी इस चैलेंज को जीतेगा, हारने वाले से वो जो चाहे करवा सकता है। और क्योंकि हीरो की पार्टी में लगता है एक सिंगल ब्रेन सेल ही सब शेयर करते हैं, वो बिना सोचे समझे इस डील को मान लेते हैं। केल्विन उनसे कहता है कि वो उन सब के साथ अकेला लड़ेगा और वो जो चाहे तरीका यूज़ करके उसे हराने की कोशिश कर सकते हैं। पहले टोया कहता है कि वो इस तरह से नहीं लड़ सकता क्योंकि ये डिसरिस्पेक्टिंग है, लेकिन उसकी ग्रुप की लड़कियां उसे समझाती है कि केल्विन एक काफ़ी स्ट्रांग अपोनेंट है और उन्हें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसी बीच केल्विन अपनी पार्टी के पास लौटकर उन्हें अपना प्लान समझाता है। उसका प्लान ये था कि हीरोज को क्रिस्टोफ और उसके चोरों की गैंग के खिलाफ गवाही देने के लिए इस्तेमाल करें, ताकि इस किंगडम के लोगों के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन ना रहे। साथ ही वह सच में उन हीरोज की पार्टी से लड़ना चाहता है ताकि वह उनकी ताकत का अंदाज़ा लगा सके और अपने नए सीक्रेट इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर सके। हीरो की पार्टी अपने आप को प्रिपेयर करते हुए लड़ने के लिए रेडी हो जाती है। वह अपने स्पेशल स्किल्स रिलीज करते हैं और केल्विन की तरफ दौड़ते हैं, यह मानकर कि वह एक कास्टर है और क्लोज कॉम्बैट में फाइट नहीं कर पाएगा। लेकिन केल्विन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और सिंपल ब्लास्ट का यूज़ करता है, जो टोया और उसकी एक साथी को वहीं पर रोक देते हैं। उसी वक्त एक और लड़की एरियल स्लैश का यूज़ करने की कोशिश करती है, लेकिन केल्विन तुरंत उसे डॉज कर लेता है। तभी उनकी पटी की टैमर, जिसके बैकपैक में एक ड्रैगन है, वो उस पर अटैक करती है। वो ड्रैगन फ्लेम शूट करता है, लेकिन केल्विन तुरंत अपने ऊपर स्पीड बफ लगाकर अटैक रेंज से निकल जाता है। वो जल्दी सफ़ेद बालों वाली लड़की के पीछे अपीयर होता है और अपने स्पेशल आर्मर स्किल लीटर का यूज़ करता है। इस स्किल के जरिए वह किसी के स्किल्स सिर्फ उन्हें टच करके कॉपी कर सकता है और इससे वह उस लड़की के स्पेशल स्किल्स को चुरा लेता है और वह बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। टोया तुरंत ही उसकी तरफ एक अटैक के साथ दौड़ता है, लेकिन केल्विन तुरंत डॉज करता है और पीछे हट जाता है।